आप किसान बनकर आएंगे, आपको बाहर कर देगा। तो आप जैसे ही पब्लिक बनते हैं, आप उसके लिए कुछ नहीं होते हैं, और ये बड़ा खतरनाक है। ऐसे ही डेमोक्रेसी को किल किया जाता है, मीडिया से ही लोकतंत्र बनता है। लेकिन हम इस वक्त जो देख रहे हैं कि इस मीडिया के जरिए लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। तो वो एक उसी तरह से आपको आने वाले समय में आपको इस देश में पूरे राज्य से लेकर सेंटर के स्तर पर आपको एक बेहतर मीडिया के लिए आपको अब लड़ना है, क्योंकि आप अपना समय देते हैं और पैसा देते हैं, है ना। तो आपको वो संघर्ष करना है कि आप इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे। इतना आसान नहीं है। सर वही क्वेश्चन है मेरा कि हम लोग एज ए एनआरआई, आई एम लिविंग हियर पास्ट 20 ईयर एंड आई एम फ्रॉम गुजरात, ओके। तो वही जब भी न्यूज़ चैनल पे से न्यूज़ देखते हैं तो एज ए इंडिविजुअल एनआरआई क्या कर सकते हैं देश के लिए, और हम लोग कैसे कुछ ऐसा कुछ कमिटी। मैं सबसे आसान काम बताता हूँ। जहाँ जहाँ स्टेडियम में आपको समोसा और रसगुल्ला देके ताली बजाने के लिए बुलाया जाता है, वहाँ वहाँ जाइए और एक प्ले कार्ड लेके जाइए कि प्लीज मीडिया को जरा इससे अलग रखिए। सिंपल, ठीक। और जिन चैनलों को आप देख रहे हैं उनको जरा ध्यान से देखिए, है ना। अब देखिए, उसमें फैसला लेना पड़ेगा आपको कि अगर कोई अखबार नहीं सुधरता है, अगर इस तरह से चल रहा है, उसको बंद कर दीजिए। जब उसमें सूचना नहीं होगी तो फिर अखबार लेके करेंगे क्या। आप सूचना के पैसे दे रहे हैं ना, वो पैसा आप प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में दे दीजिए, ठीक। और बजाय उनका फोटो लगा लीजिए अपने घर में। ये कितना सुंदर डील है। तो उस पैसे से जनता की भी मदद होगा और आपको ऐसे टेलीविजन से छुटकारा भी मिलेगा। नहीं, ये देखिए, ये इस मीडिया के खराब होने से बदनामी उन पे भी आ रही है। तो इसलिए प्रधानमंत्री की भी जिम्मेदारी है कि वो उनसे कहें कि भाई अब छोड़ो मुझे, तुम लोग अपना जर्नलिज्म करो, तुम्हारे काम की वजह से मैं भी बदनाम हो रहा हूं। तो उनको ये बात समझना पड़ेगा। लेकिन अब वो खेल इतना आसान रहा नहीं, अब वो नहीं टूटने वाला है। तो बहुत मुश्किल चीजें हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। हालांकि आपके गुजरात में तो फिर भी देखिए, मुझे जो पुरस्कार मिला मैग्सेसे अवार्ड, आपको पता है हिंदी के अखबारों ने छापा नहीं, है ना। ये क्या है, हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में। और मैं तारीफ करता हूँ सारे गुजराती अखबारों में, तो ऐसा था जैसे लग रहा था मैं पैदा बड़ौदा में हुआ हूँ, है ना। आप बड़ौदा के हैं, और इतना प्रोफाइल मेरा छप रहा था हर दूसरे दिन। मैंने कहा अभी भी छप रहा है ये। मैंने कहा भाई क्या बात है। मैंने गुजरात के लोग तो बड़े शानदार हैं। तो ये भी देखिए कि उनका देखिए, हालांकि उनके नेता कोई और हैं, लेकिन वो, ये सुंदर बात है ना कि वो, उनमें इतनी हिम्मत है कि एक और आवाज, एक और चेहरे के लिए उनके पास जगह है ना। लेकिन आप हिंदी अखबारों में ही, मेरे ही गांव के, मेरे जिले के अखबारों में जगह नहीं है, मेरे पटना शहर के अखबार में मेरे बारे में कोई सूचना नहीं छपती है। बताइए, ये हालत है। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। हम इस स्थिति पे क्यों, गुजरात से सीखिए। गुजरात के कोई ऐसा अखबार नहीं होगा जिसमें मेरे बारे में, मेरी किताब के बारे में छपा नहीं होगा। खूब छपा है। रवीश कुमार जी, एक फंडामेंटल क्वेश्चन करना चाहता हूं मैं आपसे। आपने निष्पक्ष पत्रकारिता की बात करी, तो इसमें हम जब बात करते हैं, सारा मीडिया हमारा टीआरपी के ऊपर चलता है। अब मीडिया को जो फंडिंग आती है, आई डोंट नो, पॉलिटिकल पार्टीज काफी बड़ा रोल प्ले करती हैं, लेकिन जो निष्पक्ष पत्रकारिता है, बिना इस फंडिंग, ये बहुत बड़ा सवाल है ये फंडिंग का। देखिए, ये इस सवाल को पहुंचने के लिए, इस बीमारी को दूर करने के लिए, तो एक से पिछला टायर बदलने से तो नहीं ठीक होगा ना। जैसा सोनिया ने कहा कि जो डीएवीपी कहते हैं, अब उसका डिपार्टमेंट बदल गया है, जो डायरेक्टरेट ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिशिंग जिसको कहते थे। तो उसने क्या किया है, उसने आते ही पहले ये आइडिया उसका था कि ये चूंकि पब्लिक का फंड है, तो हम सिर्फ बड़े अखबार को ऐड नहीं देंगे, हम हो सकता है कि बीकानेर के अखबार को दे दें, हम सौराष्ट्र के एक छोटे से अखबार को भी विज्ञापन दे दें, ताकि वो भी चलते रहें। तो एक डाइवर्सिटी बनी रहे, ओपिनियन की, अखबारों की बनी रहे, उस तरह से। लेकिन अब वो पॉलिसी खत्म कर दी गई। अब वो सिर्फ बड़े आधार पर दी जाती है। तो वो किस आधार पर दी जाती है, इसका पब्लिक में कोई डिबेट नहीं है, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जिसको जो मन होगा वो उसको दे दिया जाएगा। टीआरपी अब मेरा अपना विषय नहीं है, मैं इस पे विश्वास करता नहीं हूं। कायदे से तो मैं 0 टीआरपी एंकर हूं। आपको लगता है कि मैं हूं? नहीं ना। तो वो शो के समय कहां बंद कर दिया जाता है मेरा प्रोग्राम, कहां डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, ये सब बहुत लंबा चौड़ा खेल है इस टीआरपी का।
जितना मुझे समझ में आया है कि सिर्फ ये एक आधार रहेगा तो ये बिजनेस ऐसा ही रहेगा, इसमें नहीं सुधार होने वाला। एक चीज जो मैं बोलता हूँ, ये देखते हैं हम लोग, एक कोई बुरी घटना होती है उसे बहुत हाईलाइट मिलते हैं, और इतनी सारी देश में हमारे अच्छी चीजें होती हैं, अभी से नहीं बोल रहा हूँ, 15, 20, 25 सालों 30 सालों से हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं करते, फोकस नहीं करते, क्योंकि जो अच्छा अगर हम मानते हैं वो तो चलो हो गया, बट बुरी घटना हो रही, टीआरपी का खेल चलता रहता है, वो चलता रहेगा। वो अब लोग पूछ रहे हैं आज के फैसले के बाद ये मंदिर मुद्दे के कवरेज से टीआरपी जो मिल रही थी वो क्या मिलेगी, है ना। तो वो आप उसी तरह से आपकी भावनाओं को उबार के, मैं इसमें यकीन करता नहीं ये फर्जीवाड़े में। अब उसको लोग कहते हैं कि ये टीआरपी सही होता है या नहीं होता है, मुझे इन सब चीजों में यकीन नहीं है। हाँ, एक चीज और समझना है कि हम आपके पॉलिटिकल डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। आप किसी को भी वोट दो, ठीक, आपने वोट दे दिया, इससे बड़ी चीज आप किसी नेता को क्या दे सकते हैं। लेकिन जब आप लौट कर आए वहां से पोलिंग बूथ से, आप हमारे साइड खड़े रहिए, नेता के साइड कभी मत खड़े रहिए, ठीक है। ये गलती कम मत कीजिए, यही गलती और यही काम कराया जा रहा है आपसे जो आपको नहीं करना है। हम कभी भी नहीं कहेंगे कि आप इनको वोट दीजिए या नहीं दीजिए, वो आपका मसला है। ये कोई इतना आसान नहीं है डेमोक्रेसी में एज ए नागरिक रोल परफॉर्म करना। आईआईटी से भी टफ एग्जाम होता है ये डेमोक्रेसी में रहना और सरवाइव करना। इसीलिए लोग फेल कर जाते हैं और डेमोक्रेसी कोलैप्स कर जाती है, क्योंकि हम सस्ता रास्ता ढूंढना चाहते हैं। सस्ता रास्ता, आसान रास्ता मत ढूंढिएगा। तो बोला कीजिए, कम से कम बोला कीजिए कि भाई कि ये क्या हाल हो गया है कि आप कोई बाहर नहीं ट्रेवल कर सकता है। हाँ, नीरव मोदी भाग सकता है, प्रणब रॉय जाते हैं तो आप लुकआउट नोटिस दे देते हैं। आप गजब हाल है, उनको वो पता रहता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जनता अब इस खेल को समझ गई है। जिस मैच्योरिटी को आज लोगों ने डिस्प्ले किया है वो कमाल की मैच्योरिटी है। वो 2010 में भी लोगों ने उसी तरह से किया था। वो सुबह से कुछ हुआ नहीं है तो कुछ लोग परेशान हो गए कि कुछ हुआ नहीं है। कुछ होने ही वाला नहीं था, क्योंकि लोग इसकी असलियत जानते थे, इस राजनीति की असलियत जानते थे। तो हमारा जो टेलीविजन है इसका फ्यूचर अच्छा नहीं है, दो कारणों से। एक तो जो इसका ह्यूमन रिसोर्स है वो रेडिकलाइज्ड हो गया है, और वो एक खास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ नहीं है, वो एक रिलीजियस आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो अब वो, उसके लिए आप जनता नहीं हैं। अगर जैसे ही उसके सामने आप जनता बनकर आएंगे, यानी कहेंगे कि हम इनमें से 500 लोग हैं, हमारी नौकरी चली गई है, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी नौकरी दो, आपको पेंशन दो, आपको स्कूल दो, वो आपको बाहर कर देगा। आप किसान बनकर आएंगे, आपको बाहर कर देगा। तो आप जैसे ही पब्लिक बनते हैं, आप उसके लिए कुछ नहीं होते हैं, और ये बड़ा खतरनाक है। ऐसे ही डेमोक्रेसी को किल किया जाता है। मीडिया से ही लोकतंत्र बनता है, लेकिन हम इस वक्त जो देख रहे हैं कि इस मीडिया के जरिए लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। और इसे आप खुद भी आजमा सकते हैं कि जिस तरह से टेलीविजन का रंग चल रहा है, कहा जा रहा है, आज का ही आप उदाहरण ले लीजिए, कहा जा रहा है कि किसे हार और जीत के रूप में नहीं देखना है, कहा जा रहा है कि संयम बरतना है, कहा जा रहा है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन टेलीविजन पे जो एंकर जिस रंग के कपड़े पहनकर खड़े हैं, जिस तरह की भाषा लिखी हुई है, जिस तरह के बोल रहे हैं, वो हमारी जो संस्था है एनबीए, उसके बार बार एडवाइजरी जारी करने के बाद भी है। और कुछ अखबारों ने जो शाम की हेडिंग छापी है, उसका जो हेडिंग लगाया है, मैं तो सलाम करता हूं पब्लिक को कि उसने इस मीडिया की कोशिश के बावजूद भी संयम रखा। हर समुदाय के लोगों ने यह समझ लिया कि हमारे आपसी प्यार और विश्वास से बड़ा कोई चीज नहीं है। आज के फैसले में, आज अदालत ने फैसला नहीं दिया है, आज जनता ने फैसला दिया है कि हमारे विश्वास और भरोसे से बड़ा आपका निर्णय भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। वो आज हिंदुस्तान की जनता ने दिखा दिया। वरना आपके न्यूज चैनल और आपके अखबार वालों ने जो कल रात से उन्होंने कोशिश शुरू की थी, और जो कोशिश अब भी जारी है, वो यही बता रहा है कि ये जो मीडिया है अब वो जनता का मीडिया नहीं रहा, वो एजेंडा और स्टेट क्राफ्ट का मीडिया बन गया है। और खासकर ये न्यूज चैनल, आप 4 चैनलों के बारे में जानते हैं, पर इनकी संख्या अब हजारों में है। और अगर आप हिंदी के अखबारों की दुनिया को जोड़ लें तो तस्वीर और खतरनाक बन जाती है, कि जिसमें अपोजिशन की आवाज अगर दबा दी जाए, तो जैसे ही आप अपोजिशन की आवाज को आप दबा देते हैं, आप डेमोक्रेसी का फ्यूचर खत्म कर देते हैं। तो आप जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आप हिंदी अखबारों को उठाकर देखिए, तो उसमें विपक्ष की आवाजें नहीं हैं। विपक्ष का हमेशा मजाक उड़ाया जाता है,
और सरकार की तरफ से मीडिया अब विपक्ष से सवाल पूछ रहा है, वो कहां है? जो वहां है, कुर्सी पर आसीन है, उनसे कोई सवाल नहीं कर रहा है। एंकरों की जो भाषा हो रही है, कल रात को, परसों रात को मैं देख रहा था कि एक न्यूज चैनल पे कथा और भजन चालू हो गया। इसके लिए हमारे देश में तो लोग, लाखों करोड़ों लोग सुबह उठते हैं और तुलसी को गुनगुनाने लगते हैं। न्यूज एंकर को नहीं मालूम होगा, लेकिन आम आदमी अपनी खेती करते हुए, ट्रक चलाते हुए, चाय बनाते हुए तुलसी के 50 चौपाइयां गा देता है और रहीम करीम को कबीर को गा देता है। लेकिन वहां भजन करने की क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये क्या काम है मीडिया का? तो ये जो मीडिया आपका कर रहा है, आपके लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, आपके भीतर के लोग को। मतलब आप यूं समझिए कि आप सब अलग अलग नाम के अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मजहब के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, पर सब आप अपने आप को इस रिपब्लिक का पब्लिक समझते हैं। लेकिन ये जो टेलीविजन है वो आपको तब तक इज्जत दे रहा है जब तक आप पब्लिक नहीं बन रहे हैं। पब्लिक बनना मतलब हो गया कि सवाल कर देना कि भाई बताइए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ये चीज जब खत्म हो जाए, क्वेश्चनिंग जब खत्म हो जाए मीडिया के जरिए से, हालांकि जरूर हमारे अखबारों में अलग अलग चीजें अभी भी छप रही हैं, लेकिन बड़ा हिस्सा हमारे आंखों के सामने से जा चुका है। तो मुझे जो इसका ये भविष्य दिखता है वो बहुत खराब है। इतनी जल्दी तो नहीं चेंज होने वाला है, और इतना ह्यूमन रिसोर्स आप नहीं खत्म कर सकते हैं। पूरा एक रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर होता है न्यूज चैनलों के भीतर, उसको खत्म कर दिया गया है। और ये 10 न्यूज एंकर के जरिए जो ये डिबेट चल रहा है, जिसके जरिए एक नैरेटिव थीमेटिक टॉपिक पर डिबेट किया जा रहा है, वो धीरे धीरे आपको एक इल्यूजनरी इंडिया के बारे में बता रही है। और आप एक कल्पना कर रहे हैं कि भारत ऐसा होगा जैसा बहस में चल रहा है, लेकिन भारत वैसा नहीं है। आपका भारत, हमारा भारत अभी भी वैसा है कि दिल्ली शहर में एक काबिल आईपीएस ऑफिसर, महिला आईपीएस ऑफिसर को वकील घेर कर मारते हैं, उसकी वर्दी पर हाथ डालते हैं, और वो शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है। और उसकी आवाज, उसकी बात 2-4 चैनलों को छोड़ दीजिए, एनडीटीवी को छोड़ दीजिए, या एनडीटीवी के अलावा किसी और ने उठाई हो बात तो अलग बात है, किसी ने आवाज नहीं उठाई। और पता है उस महिला ऑफिसर के शिकायत नहीं कराने की 1000 वजह होंगी, उसमें एक वजह यह भी होगी कि अब वो जब आवाज उठाने जाएगी तो उसका कोई मीडिया साथ नहीं देगा। तो जहां उसे पब्लिक बनना था, वहां वो अपनी आत्मा को मारकर, अपनी अंतरात्मा को आईपीएस ऑफिसर मारकर वो पब्लिक खत्म हो जाती है। तो मीडिया एक इंडिविजुअल के साथ भी ऐसा कर रहा है, और एक समूह के साथ भी ऐसा कर रहा है, और एक रीजन के साथ भी ऐसा कर रहा है। धन्यवाद। कोई एक चीज तो हो नहीं सकती कि उसी की एक कमी है जिसका अगर हम टायर बदल देते हो, जो चक्का पंचर हुआ है और गाड़ी चलने लगे। बहुत सारे कारण हैं। मैंने जो बात कही है यूनिवर्सिटी के जरिए कि खुद रोज लोगों से बात करते हुए, अपने लिखे हुए पे सैकड़ों कमेंट्स जो आते हैं, मैं सबको पढ़ता हूँ, और इस तरह से मैं डेली 500-600 लोगों से बात कर जाता हूँ या लोगों की आवाज़ें सुन लेता हूँ। मुझे लगता है कि एक नॉलेज इनइक्वालिटी इस देश में है, वो दुनिया के किसी और देश में भी हो सकती है, पर हमारे देश में भी है। खासकर हम जिन हिंदी प्रदेशों से आते हैं वहाँ और ज़्यादा है, और कस्बों में, गाँव में, और यहाँ तक कि दिल्ली तक में कॉलेजेस की हालत इतनी ख़राब है कि लगभग 80% से ज़्यादा जो ग्रेजुएशन में जाते हैं उनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता है, डिग्री मिल जाती है। भारत में फर्जी केस में फंसाना किसी के लिए भी आसान है। आपको फंसा देंगे, किसी भी थाने में कोई भी जाके 5000 रुपया लेके फंसा देगा, और न्याय के नाम पे कहेगा लोग कि आप कोर्ट पे भरोसा रखिए। इसी मामले में देखिए, भरोसा रखा तो कितने साल के बाद फैसला आया। हाँ, अभी इसका पार्ट 2 का फैसला नहीं आया। जो इलाहाबाद, जो लोग डेमोलिशन के क्राइम में इलीगल थे, है ना, जो आज जश्न मना रहे हैं, जिनको नहीं मनाना था उनको डर जाना चाहिए था कि घर बैठो भाई, कहीं अदालत लोग हमको देख के कहीं सामने से खींच ना ले। तो फर्जी केस में फंसाना आसान है, 5 साल 10 साल लग जाते हैं आपको उस केस से बाहर आने में, और आपको एक छोटी सी हेडलाइन भी नहीं मिलती है न्याय की जीत वाली, आप बर्बाद हो जाते हैं पूरी तरीके से।
इसीलिए बहुत सारे इंडिविजुअल, सिर्फ मीडिया में नहीं, सरकार में या यहां वहां बहुत सारे हिम्मती लोग हैं, वो नहीं बोलते हैं कि इसका खर्चा वो नहीं उठा सकते हैं। तो अगर हमने सिस्टम बनाया होता, जो कि हमने नहीं बनाया, वो सिर्फ इसी सरकार का दोष नहीं है, किसी का भी है, और कहीं भी हमने वो सिस्टम नहीं बनाया है कि जिसमें सिस्टम आपको एज ए सिटीजन ट्रीट करता हो। वो सिस्टम नहीं है, ना कोर्ट में है, ना पुलिस में है। कल ही इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई है 2 दिन पहले, 5 साल एवरेज है, 20 से 25% वैकेंसीज खाली हैं। तो इस और ऐसी स्थिति में पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का ये बुरा हाल है कि जो पुलिस अपने आईपीएस की नहीं कर सकती है, जो दिल्ली पुलिस अपने डीसीपी की इंक्वायरी नहीं कर सकती है, तो आप सोचिए कि आपको असली मामले में इंक्वायरी नहीं कर सकते, फर्जी मामले में फंसाना कितना आसान है ना। तो उन्होंने असली मामले को भी फर्जी बना दिया एक तरह से कि हम इस पर नहीं बोलेंगे। इसी वजह से ज्यादातर लोग डरते हैं और कल्चरली हम सबको डरना सिखाया जाता है। घर में एज ए फादर आप बच्चों कहते मत बोला करो, अपना अपना बच बच के चला करो। ये अपना अपना बच बच के चलने से मुल्क का काम नहीं चलता है। आप सब आए हैं तो मैं मान के चलता हूं कि आप खुद को यह समझते होंगे कि आप इस देश की उन्नति में, बेहतरी में स्टेक होल्डर हैं। आप सामान्य लोग नहीं है, नहीं तो आप नहीं आते। क्यों आएंगे 2 जर्नलिस्ट को सुनने के लिए? आप तो आप आए हैं, इसका मतलब आप में है। लेकिन आपको खुद भी क्वेश्चन करना पड़ेगा कि क्या वो ड्यूटी आप ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं। अब मैं हूं, आप देख लीजिए, आप कोई सरकार मुझसे बात नहीं करती है, बीजेपी के लोगों ने मेरा बहिष्कार कर रखा है। नहीं, मैंने नहीं किया है, उन्होंने किया हुआ है। मैं क्यों करूंगा भाई? पॉलिटिकल पार्टी है, मैं कौन होता हूं? मैं तो उतना ही सम्मान करूंगा जितना दूसरे लोग करते हैं। पर ये पैटर्न इस्टेब्लिश्ड होता जा रहा है, ये ठीक नहीं है इस देश के लिए, है ना। हम किसी भी समस्या का सामना करने वाले नागरिक वाले देश हैं। आज कर लिया ना हमने, आज करके दिखा दिया ना। वो झूठ मूठ का हल्ला कर रहे थे, एडवाइजरी जारी कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, ऐसे दिखाने के लिए कि हम सब संभाल रहे हैं। जनता अपने आप को संभाल के बैठी हुई थी, कुछ हुआ ही नहीं कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी परेशान है, अभी वहां 8 बज रहा होगा, अभी भी परेशान है कि कुछ हो, कोई कुछ बोल दे। तो 2-4 प्रायोजित लोग कुछ बोल दिए हैं, तो उसको लेके थोड़ा 2 साइड का डिबेट होगा। लेकिन जनता ने अपना पीठ मोड़ लिया, कहा कि ठीक है, थैंक यू, हमें इससे छुटकारा मिला। कम से कम अब आप आ जाइए एजुकेशन, नौकरी पे बात करने के लिए, है ना, उस पर बात करने के लिए, जीडीपी पे बात करने के लिए आ जाइए। तो और सवाल है, और मैं कहता हूं कि मान लीजिए कि मैं खराब, मैं पसंद नहीं हूं, मुझे सुनिए या मत सुनिए, लेकिन जान से मार देना, फर्जी केस में फंसाना, ये क्यों आप बर्दाश्त कर रहे हैं? ये तो आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। और जो आपका सवाल है 30 साल बाद क्या होगा वो छोड़ दो। आज जो नुकसान होगा उससे 30 साल में उबर नहीं सकते हो तुम। मैं बता रहा हूं, आज जो नुकसान हुआ है पिछले 5 साल में, उससे आप अगले 30 साल में उबरने वाले नहीं है, तो बताएंगे किसको? तो और दूसरी बात यह कि हमारे देश में जो जर्नलिज्म की पढ़ाई है, उसको एक लाइन में कह दूं, वो किसी को बुरा लगे या ना लगे, वो पढ़ाई नहीं है, ठीक है। 99.9% जो जर्नलिज्म की पढ़ाई है हमारे देश में, वो बहुत ही रद्दी है, घटिया है, ठीक। अब मेरे पास कोई पीआर की जबान नहीं है, तो मैं इसी तरह से बोलता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँ? तो वो पढ़ाएं ना पढ़ाएं, पढ़ाने से जर्नलिस्ट नहीं पैदा होता है। जर्नलिस्ट किसी और चीज़ों से भी पैदा होता है। I just want to... एक और बात है कि हम स्टेट का जोड़ के जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं। Well, that's one aspect we एक should बात है, forget आपको समझना चाहिए कि जैसे एक फेज में जब टीएन सेशन उभरते हैं तो पूरी जनता उनके पीछे जाती है ना। तो चुनाव आयोग एज ए इंस्टीट्यूशन वापसी करता है। तो डेमोक्रेसी में कोई हर दिन के लिए, हमेशा के लिए कोई चीज बन नहीं जाती है, वो खराब होती है तो उसको ओवरहॉलिंग करनी पड़ती है। तो पूरी जनता टीएन सेशन के साथ खड़ी होती है, तो वो इंस्टीट्यूशन बहुत लंबे समय तक काम करता है। अभी के बारे में नहीं बोलूंगा, फिर आप दुखी हो जाएंगे, ठीक है। वो ज्यादा मैं करना नहीं चाहता। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।